दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद भी किसी को धरना देना पड़ सकता है। एक बेटा अपने बाप की लाश को कंधे पे लेकर रोड पे बैठा है, इसलिए नहीं कि उसे इंसाफ चाहिए, बल्कि इसलिए कि उस बेटे के पास अपने बाप को जलाने के लिए 2 गज ज़मीन तक नहीं है। उड़ीसा के संबलपुर से शुरू होता है एक चिता आंदोलन। ये कोई राजनीतिक तमाशा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीख है जो सरकारी फाइलों में दबके रह गई है। आज द रियल इंडियन पर हम मिट्टी से वो सच निकालेंगे जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि जिंदा रहते हुए तो छोड़िए, मरने के बाद भी आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। संबलपुर के खेत खलियान आज शमशान बन चुके हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि शमशान सरकारी नहीं है। चिता आंदोलन का मतलब है कि अपने अपनों की लाशों को लेकर सड़क पर बैठ जाना, ताकि सरकार को ये याद दिलाया जा सके कि हमें मोक्ष के लिए भी जगह की जरूरत है। संबलपुर के कई गाँव में शमशान घाट ही नहीं है। लोग सदियों से जिस जमीन पर अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते थे, आज वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो जमीन एनक्रोच बताकर सील कर दी हैं। लोग बारिश में छाते लेकर के चिता जलाते हैं क्योंकि उनके सर पर छत नहीं है। क्या ये 21वीं सदी का भारत है? जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो सिर्फ एक वोट बैंक है, और जैसे ही इंसान मर जाता है तो वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल डेटा रह जाता है। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल हार्मनी के नाम पर दबा देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह है जातिवाद। 2026 में आज भी उड़ीसा के कई गांवों में अपर कास्ट और दलित समुदायों के लिए शमशान अलग अलग हैं। अक्सर गांवों में मेन शमशान की ज़मीन को अपर कास्ट कब्जा कर लेती है, और जब भी दलित समुदाय का कोई व्यक्ति मरता है तो उसे उस मुख्य शमशान में अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जाता है। इन लोगों को मजबूरन नदी के किनारे या फिर ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ ना कोई रास्ता है और ना ही कोई सुविधा। एक परिवार पहले से ही किसी की मौत के दुख में है, और ऊपर से उन्हें ये जिल्लत झेलनी पड़ती है कि तुम्हारी जाति यहाँ जलाने लायक नहीं है। ये चिता आंदोलन सिर्फ जगह की लड़ाई नहीं है, ये एक सम्मान की लड़ाई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो जिंदा रहते हुए भी अगर एक कुएं से पानी नहीं पी सकते तो क्या मरने के बाद भी वो एक मिट्टी में नहीं मिल सकते हैं? संबलपुर की सड़कों पर जब लाशों को लेकर धरना दिया जाता है तब समझ में आता है कि मरने के बाद भी ये देश जातियों में बटा हुआ है। उड़ीसा रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन यही रिसोर्सेज अब गरीबों के लिए मौत का फरमान बन गया है। संबलपुर में बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम और पावर प्लांट्स की वजह से हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की गई। इन कंपनीज ने फैक्ट्री तो बना ली, लेकिन गांव वालों की कम्युनिटी लैंड यानी शमशान की जगह छीन ली इनसे। CSR के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या एक शमशान की दीवार बनवाना इतना मुश्किल था इनके लिए? जब सरकारी बाबू और कॉरपोरेट जायंट्स हाथ मिलाते हैं तो सबसे पहले गरीब का हक और उसके बाद उसका मोक्ष का बलिदान होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स के नाम पर सदियों पुराने शमशान घाट को इलीगली ऑक्यूपाइड बोलकर सील कर दिया जाता है, लेकिन वही रूल्स सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए बदल जाते हैं। आर्टिकल 21 हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें राइट टू लाइफ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि डिग्निफाइड ब्यूरियल यानी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हर आदमी का अधिकार है, लेकिन उड़ीसा में इस अधिकार का हर रोज कत्ल हो रहा है। जब एक दलित महिला को रोड पर जलाने की कोशिश होती है क्योंकि गांव वालों ने शमशान में एंट्री नहीं दी, तब हमारा विश्व गुरु होने का दावा खोखला लगने लगता है। कलेक्टर और तहसीलदार को सब पता होता है, लेकिन वो लोकल सेंसिटिविटी के नाम पर जातिवाद के सामने घुटने टेक देते हैं। चिता आंदोलन सिर्फ उड़ीसा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस इंसान की है जिसे सरकारी सिस्टम और सामाजिक भेदभाव ने मरने के बाद भी नजरअंदाज कर दिया। अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या हम अपने नागरिकों को एक सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार भी नहीं दे सकते हैं? ओपिनियन आपका है। आपको क्या लगता है कि मरने के बाद भी जातिवाद चलना चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिखो, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि संबलपुर के उन लोगों की चीखें दिल्ली तक पहुंच जाएं। सवाल पूछो, और ऐसे ही अनफिल्टर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।